हेलो गाइस, सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युवांशु उस लड़की से बोलता है, मुझे जाने दो, मैं इसे खुद से ही कर लूंगा। उसी समय बाहर से मिस्टर लियो भी दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए बोलता है, चुनजू तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रही हो? मास्टर युवान यहाँ लेडी की बीमारी का इलाज करने आए हैं, ना कि अपना बॉडी देने के लिए। युवांशु उस लड़की के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर लियो बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो? युवांशु बोलता है, मैं इसके पल्स को चेक कर रहा हूँ ताकि मैं इसके सिचुएशन का अंदाजा लगा सकूं। और वो उस लड़की का चेकअप कर लेता है। इसके बाद मिस्टर लियो उससे पूछता है, क्या आपको कुछ मिला? फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताता है कि इसकी आंखें लाल हो जाती है और स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही साथ ये भूतों को भी देख सकती है। इसके बाद युवांशु बोलता है, हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं रात को यहीं पर रुकूंगा और मैं देखूंगा कि किस तरह का भूत आता है। नेक्स्ट सीन हमारा रात का होता है। हम मुरों को देखते हैं जो कि कपड़ों में सी कर डिजाइन बना रही थी। तभी उसके उंगली में सुई से चोट लग जाती है और वो बोलती है, शायद मैं भूखी थी इसलिए इस उंगली में चोट लगी, ना कि उस बास्टर्ड के बारे में सोच रही थी इसलिए। हाँ यही हो सकता है, लेकिन वो अभी तक घर क्यों नहीं आया? लगता है मिस्टर लियो का घर सच में ही बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। मिस लियो अपने लिए आदमी को ढूंढ रही है। क्या ये हो सकता है कि युवांशु उसके पास इसलिए गया हो? इधर हम मिस्टर लियो की बेटी को देखते हैं जो कि बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे आदमी चाहिए, मुझे आदमी ला कर दो। उसी समय एक बंदा मिस्टर लियो के पास आते हुए बोलता है, मास्टर लेडी के लिए आदमी आ चुका है। दूसरा बंदा बोलता है, मास्टर वो आदमी यहाँ पर है और ये वही काना बंदा एक आंख वाला ओगरे है। मिस्टर लियो बोलता है, जल्दी से उसे यहाँ पर लाओ। फिर वो उसे देखकर बोलता है, ओह ये तो वही बंदा है ना जो कि पहले भी आया है। युवांशु उसे देखकर सोचता है, ये तो वही काना बंदा है। वो काना बंदा मिस्टर लियो को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं लेडी को अपनी बॉडी दे देकर कुछ दिनों से बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, इसलिए आपको मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। इसके बाद मिस्टर लियो बोलता है, तुम चिंता मत करो, अगर तुमने आज रात काम को अच्छे से किया तो मैं तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा। फिर वो बाकी लोगों से बोलते, चलो अब बाहर चलो। सारे बंदे वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। वो कांडा युवांशु को देखकर बोलता है, तो तुम भी यहाँ हो? तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम इस बॉडी के साथ मेरे काम को चुराना चाहते हो? इनको बात करते देख मिस्टर लियो बोलता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? युवांशु बोलता है, हाँ। ओह ये एक बिगिनर है और यहाँ ये वॉलंटियर करने के लिए आया है। इसके अलावा मेरी बेटी को हैंडल करने के लिए मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। इसे सुनने के बाद युवांशु पूछता है, क्या ये रोज रात को आता है? मिस्टर लियो बोलते हैं, हाँ ये रोज रात को हमारे घर आता है। जो मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं वे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन तभी ये मेरी बेटी की रेपुटेशन को अफेक्ट करता है, लेकिन इसकी जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। इसके बाद युवांशु बोलता है, कोई बात नहीं मिस्टर लियो, अभी के लिए आप हॉल में जाइए, मैं यहीं पे रुकूंगा। अगर मुझे कोई घोस्ट मिल गया तो मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए किसी को भेज दूंगा। मिस्टर लियो वहाँ से जाते जाते बोलता है, मुझे मास्टर यांग के द्वारा दिए गए इन तीनों फ्लैश व्हिप का यूज अपनी बेटी पर करूंगा ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। नेक्स्ट सीन में युवांशु कहीं जम करते हुए सोचता है, मिस्टर लियो ने तो उस स्कैमर की बातों पर भी यकीन कर लिया और उस बंदे का नाम मिस्टर यांग है। मिस लियो को जरूर ही कोई ड्रग दिया गया होगा और वो जम करते करते एक घर की छत पर पहुंच जाता है। फिर वो आगे बोलता है, इस मेडिसिन का इफेक्ट एफ्रोडियाक के जैसा सेम है, मुझे खुद से ही इसे जाकर एक बार देख लेना चाहिए। एफ्रोडियाक ये कोई दवाई जैसा कुछ होता है। इसके बाद युवांशु घर की छत के एक टुकड़े को हटाता है और अंदर देखता है। ये कितनी अजीब बात है कि वो काना बंदा 2 दिनों से यहाँ पर आ रहा है। अंदर में एक लड़की काने बंदे के लिए पानी लाते हुए बोलती है, मास्टर ये रहा आपका पानी जो कि आपने लाने को कहा, अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। काना बंदा बोलता है, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से अब जा सकते हो, और हाँ जाते जाते दरवाजा भी बंद कर लेना। फिर वो पानी के कटोरे में कुछ ड्रग मिलाते हुए बोलता है, ये कितना परेशान कर देने वाला है। युवांशु छत में से उसे देखते हुए सोचता है, मुझे लगा ही था ये काना जरूर ऐसा ही कुछ करेगा। काना बंदा उस मेडिसिन को अच्छे से घोलते हुए बोलता है, ये कुछ ही घंटों तक असर करेगा, मुझे इस मेडिसिन को इसे रोज रात को देना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की ठीक हो जाएगी। और मिस्टर लियो की बेटी अभी भी आदमी आदमी बोल रही होती है। वो काना बंदा उसे गाली देते हुए बोलता है, तुम कुतिया, मैंने इस मेडिसिन को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे वेस्ट किए हैं, बस इस बात को फैलाने के लिए कि तुम पर भूत ने पोजेस किया है। थोड़ी देर रुको, ये मेडिसिन कुछ ही देर में तैयार होने वाला है। उसी समय उसके पीछे से एक कॉपर कॉइन उड़ते हुए आता है और वो सीधे आकर उसके सर में लगता है, जिसके कारण कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। युवांशु नीचे आकर उसका मेडिसिन उसी को पिलाते हुए बोलता है, तुम इस ड्रिंक को खुद पीकर ट्राई क्यों नहीं कर लेते, शायद से ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद वो मिस लियो की तरफ देखते हुए बोलता है, मिस लियो की कंडीशन को देखने के बाद ये लगता है कि इसका असर जल्दी ही खत्म होने वाला है। फिर वो उसके पास जाकर अपनी पावर्स को यूज करते हुए बोलता है, चलो मैं इसे जल्दी होने में थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। इधर हम देखते हैं मिस्टर लियो अभी भी हॉल में चक्कर लगाते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से मुझे इन 3 मार्क्स को मेरी बेटी पर लगा देना चाहिए। उसी समय वहाँ का दरवाजा खोलकर युवांशु आता है और बोलता है, मैंने आपकी बेटी का इलाज कर लिया है, प्लीज अब मेरे साथ आइए। ये सुन के मिस्टर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, सच में क्या?
अभी मेरी बेटी को किसी स्कॉलर के साथ होना चाहिए। युवांशु बोलता, जब हम वहाँ जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा। मिस्टर लियो अपनी बेटी के कमरे के बाहर जाकर उन दोनों लड़कियों से पूछता है, अंदर की सिचुएशन क्या है? वो लड़की बोलती है, पहले के जैसे, बस उसने कुछ पानी मांगा था। वो 2-4 घंटों में बाहर निकल जाएगा। युवांशु उस कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोलता है, मिस्टर लियो चलिए अंदर जाकर खुद ही देख लेते हैं। जब वे लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो वहाँ काना बंदा पहले से गिरा पड़ा होता है। मिस्टर लियो उसे जमीन में पड़े देख काफी ज्यादा शौक हो जाता है। युवांशु तभी बोलता है, आपकी बेटी को जिस भूत ने पोजेस किया था वो अब इस काने बंदे के शरीर में चला गया है। अगर आप अपने बेटे पर पानी को छिटकेंगे तो ये होश में आ जाएगी। मिस्टर लियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलते, सीरियसली क्या? फिर वो उन दोनों लड़कियों से बोलते है, जाके कुछ पानी लेके आओ। जब वो अपनी बेटी पर पानी डालते हैं तो उसकी बेटी उठ जाती है और बोलती है, पापा मुझे बहुत भूख लगी और मुझे थकान भी महसूस हो रही है। मिस्टर लियो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक हो, फाइनली तुम्हारी बीमारी का इलाज हो गया है। इसके बाद वो उस कांडे बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है, अब मैं ये सच में देखना चाहूंगा क्या वो भूत सच में इसके शरीर में अब ट्रांसफर हो चुका है। वो लोग फिर जल्दी से कांडे बंदे पर भी पानी डालते हैं और वो कांडा बंदा उठकर खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने कपड़े को फाड़ते हुए बोलता है, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मुझे औरत चाहिए, मुझे औरत लाकर दो। एक नौकरानी उसके बॉडी को देखकर बोलती है, वाह कितना मस्त बॉडी है इसका। मास्टर इस कांडे को एक वुमेन की जरूरत है, हम इसका हेल्प क्यों नहीं कर देते? तभी मिस्टर लियो बोलते हैं, अभी तुम्हारा पारी नहीं आया है, इसे अभी मेरे रूम में लेके आओ, मैं पर्सनली इससे पूछताछ करूंगा। तभी युवांशु उसके पास जाकर उससे बोलता है, ओह बाय द वे ये कांडा बंदा एक दिन में ठीक हो जाएगा। मिस्टर लियो इसकी बातों को सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या इतनी जल्दी? और वो बोलता है, कोई बात नहीं, फिर एक दिन ही मेरे लिए काफी है, मुझे इन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया बोलना चाहिए। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दूंगा। इधर हम मुरोंग को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठे बैठे बहुत गुस्से में बोलती है, इस कमीने से ओस्मेंथस केक को भी कोई चुरा ले गया और फिर ये मुझे घर में भूखे छोड़कर बाहर खुद मजे कर रहा है। वो काफी समय से घर पे नहीं आया, मेरे ख्याल से वो मिस लियो के साथ मजे कर रहा होगा। उसी समय अचानक से घर का दरवाजा खोलकर युवांशु अंदर आता है और बोलता है, मैं वापस आ गया। मुरोंग उसे देखकर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, शायद से तुम बहुत ज्यादा खुश हो गए। क्या तुमने मिस लियो को देखा है? युवांशु अपने मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था मैं इसे सरप्राइज दूंगा, लेकिन इसे तो पहले से ही सब कुछ पता है। तभी युवांशु बोलता है, हाँ मैं उससे मिला, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। ये बात सुन के मुरोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो उसने अपने हाथों में जो चीज पकड़ के रखा था उससे मारते हुए उससे बोलती है, यहाँ से दफा हो जा, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। युवांशु फिर टेबल में एक चिकन को रखते हुए बोलता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही? तो मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट रोस्टेड चिकन भी लेकर आया था। ठीक है, अब तुम इसे अकेले ही एंजॉय करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुरोंग फिर उस चिकन से अपने नजर को हटाते हुए बोलते है, किसे तुम्हारा ये चिकन चाहिए? थोड़ी देर बाद वो उस चिकन को खाते हुए बोलते है, इसका टेस्ट तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सबको।